जय मसीह की दोस्तों, आज की बात में मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूँगी जो बहुत सारे लोगों का मानना है या सोच है उनको कि ये वैलेंटाइन डे और उससे जुड़े ये सारे डेज जो हैं वो शायद क्रिश्चियन लोगों की मान्यता या त्यौहार है और धीरे धीरे सभी हम इसको मानने लगे हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, चाहे ये देश से आया है, चाहे विदेश से आया है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में से आया है, पर ये बाइबल में से नहीं आया है। ना ये यीशु मसीह के कहे हुए शब्द हैं, ना ये उसके किसी चेले के कहे हुए शब्द हैं, ना ये बाइबल की किसी पत्री में लिखे हुए हैं। तो ये कहाँ से आया है? जब आप इसका ओरिजिन देखेंगे, समझेंगे, तो जानेंगे कि ये कुछ अलग प्रकार की बातें हैं, अलग प्रकार की कथाएं हैं जिन्हें लोगों ने मानना शुरू कर दिया। बाकायदा बहुत सारे दिन, मैं याद भी नहीं रखती कौन कौन से दिन हैं। किसी दिन चॉकलेट देते हैं, किसी दिन गुलाब के फूल की बातें, किसी दिन कोई और बातें हैं जिनका कहीं दीन दुनिया में कहाँ से उत्पन्न हुए नहीं जानते। लेकिन आज के हमारे युवा यदि इन सब चीज़ों को मनाने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं, इतने भाग रहे हैं, इतने याद रखते हैं बिल्कुल एक्यूरेट कौन कौन सी डे पे क्या क्या करना है और वो सब फॉलो करे जा रहे हैं, लेकिन ये भूले बैठे हैं कि बाइबल क्या बता रही है, यीशु मसीह क्या बता रहा है। और ये सारी बातें जो प्रेम की बात है वो ये बात है ही नहीं, क्योंकि प्रभु कहता है सब बातें प्रेम की बातें कहता है परमेश्वर। और पूरा बाइबल जो है वो प्रेम पत्र है, परमेश्वर का प्रेम पत्र आपके और मेरे लिए मोहब्बत की बात है। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं जो आपकी और मेरी सोच समझ से बाहर है, वो परमेश्वर का, सृष्टिकर्ता का प्रेम पत्र आपके और मेरे हाथों में है, लव लेटर। उसको पढ़ो, देखो कितने सारे संदेश पड़े हैं। यदि आप दुखी हो रहे हो कि मेरा ये डे निकल गया, वो डे निकल गया, उसका संदेश नहीं आया, उसका संदेश आया है या उसका नहीं आया है, या मैंने भेजा है तो जवाब नहीं आया, लेकिन वचन क्या कह रहा है? संदेशों से भरा हुआ है, मोहब्बत से। और सबसे मोहब्बत की बात यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर हमेशा की ज़िंदगी पाए। इससे बड़ी मोहब्बत है क्या किसी की? जब इसकी गहराई में सोचेंगे, समझेंगे तो जानेंगे परमेश्वर की मोहब्बत कैसे है कि उसने आपके लिए ये योजना बनाई है जो इतने अयोग्य हम लोग हैं, पापों से भरे हुए लोग हैं, जिनमें खुद की कोई बुद्धि समझ और योग्यता नहीं। प्रभु चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें तो नाश ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। वो गिफ्ट देने जा रहा है परमेश्वर। आप सोचने बैठे हो वैलेंटाइन डे का गिफ्ट किया, फलाने डे का गिफ्ट किया, और पैसे जमा कर रहे हो और जोड़ तोड़ करके इन गिफ्ट में लगे हो जो वचन कह रहा है अन्य जातियों की नाई मत बनो। बेकार की बातों में समय अपना क्यों वेस्ट करने में हम लगे हुए हैं, जो बातें हैं ही नहीं बाइबल में। और ख़ास तौर से जिन लोगों को गलतफहमी है वो जान लो, ना इनका मसीहत से मतलब है, ना इन बातों का बाइबल से मतलब है। ये बिल्कुल बाहर की बातें हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? जब यीशु मसीह से पूछा गया सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो यीशु मसीह ने कहा सारी व्यवस्था का सार यही है, एक परमेश्वर से सारे हृदय से, प्राण से, बुद्धि समझ से, शक्ति से प्रेम कर, और दूसरे अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, यानी प्रत्येक मनुष्य से अपने समान प्रेम। और वो कह रहा है सारी व्यवस्था का सार यही है। तो आज अगर आप ये सारे डेज और इनको प्रेम के दिन सोच रहे हो तो ये नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम तो अनंत है, प्रतिदिन है, हर समय है, नित्य प्रतिदिन है, नया होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। आपके गर्भ में रचे जाने से पहले से वो आपसे प्रेम करता है परमेश्वर, और योजना बनाई है अनंत जीवन की, जो कोई छीन नहीं सकता, जो कोई चुरा नहीं सकता, जो कोई खरीद नहीं सकता। अपनी सारी संपत्ति, बुद्धि, जायदाद सब कुछ लगा ले, योग्यता लगा ले, पूरी फौज लगा ले, ये खरीद नहीं सकता, आपसे चुरा नहीं सकता, छीन नहीं सकता। वो तोहफे, आत्मिक तोहफों की धुन में रहें और उसकी मोहब्बत के सही मायने को पहचानें, उसकी गहराई को पहचानें। और मैं चाहती हूँ ये संदेश सब तक पहुँचे कि यीशु मसीह आपसे बेहद प्यार करते हैं, चाहे आप जाने या नहीं जाने। क्योंकि क्या है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, संपूर्ण जगत से, किसी एक कौम से नहीं किया, किसी एक डिनोमिनेशन से नहीं किया, पूरी मानव जाति से प्रभु ने प्रेम किया है। तो आइए उसके प्यार में बढ़ते चले जाएं और उसकी मोहब्बत की सच्चाई को जानें और शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।